नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज जिन के साथ हम बैठे हैं उनको ज़्यादातर अश्व जगत में लोग जानते हैं, बट फिर भी एक वीडियो का फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग इनसे जानकारी लेते हैं, इनके छोटा सा इनका परिचय और इनके फार्म की लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं सर प्लीज़। मेरा नाम राजबना है जी, रॉयल स्टड फार्म जयपुर में मेरा नाम है। राजबना आपका निकनेम है और आपका फुल नेम किस नाम से है? RS शेखावत। RS शेखावत है। ओके हाँ, ओके। तो आपका ये जो फार्म है ये जयपुर में लोकेटेड है, राइट? जी। जयपुर में लोकेशन अपनी लोकेशन ये रिंग रोड के पास में पड़ता है। रिंग रोड के पास में पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें किसी एक पॉइंट की, तो आपके फार्म पे कोई पहुंचना चाहे तो उस पॉइंट से आपके फार्म तक या जयपुर के चांदपोल से कितना पड़ता है या 200 फीट से कितना पड़ता है, उतना भाई 200 डिफरेंस? फीट से तो सांगानेर से लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है मेरा फार्म। ओके रिंग रोड के बिल्कुल टच में ये है मान लीजिए। ओके। और इस एरिया को क्या बोलते हैं जिसमें आपका फार्म है? उसको तेजा वाला बोलते हैं। तेजा वाला। ओके ओके ओके। सो काफ़ी समय के बाद आपका वीडियो आ रहा है डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल पे, और ये इसकी वजह है आप अभी कुछ और अश्व आपने ऐड किए हैं अपने फार्म में, जी। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। उससे पहले हम जानेंगे आपके पास जो मेन स्टैलियन है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे पास मेन स्टेडियम जो है वो जोरावर है। हम्म। जोरावर जो है वो किंग मंसूर अली खान हैदराबाद ओके। जो घोड़ा खड़ा है उसका बच्चा है। और माँ इसकी सोरठ फूलमाल लाइन की है, नानी इसकी लक्ष्मी है। ओके। और दोनों ही तरफ से चैंपियन ब्लड लाइन है। मतलब फुल चैंपियन फैमिली से आता है? फुल चैंपियन फैमिली से। बाप इसका 2017 या 18 में सप्तास के सामने सेकंड था। माँ इसकी सोरठ मुक्सर में चैंपियन रही। नानी इसकी लक्ष्मी बालोतरा और पुष्कर में चैंपियन रही। तो किंग कांटे का है ना? किंग कांटे। हाँ, ओके ओके ओके। सो किंग का कांटे का ये पोता हो गया और किंग का ये बच्चा हो जी, गया। जी, ओके। और किंग स्टेबल है मंसूर अली खान साहब जो हैदराबाद में हैं, जी। उनके पास है। ओके ओके। सो ये क्या उम्र रही होगी जब आपके पास आया होगा ये? मेरे पास जब 2 दांत हुआ था तब आया था ये। ओके और मैंने अजमेर से मेरे एक मित्र हैं उनसे लिया था। ओके और ये मोहनसा के यहाँ ब्रीड हुआ। ओके। 7 महीने का वहाँ से आया था। और उसके बाद उन्होंने रखा, उसके बाद में उन्होंने अच्छा खिलाया। मोहनसा गोठन? मोहनसा गोठन हम्म। उनके यहाँ से। लक्ष्मी उनकी बहुत फेमस घोड़ी है, उसका दोहिता है एक तरह से मान सकते जी, हैं। जी, जी, जी। सोरठ भी बहुत रही मतलब, लेकिन लक्ष्मी के नाम से मोहनसा को ज़्यादा जानते हैं। हाँ, लक्ष्मी अच्छी पैडिग्री की और अच्छी घोड़ी, फूलमाल लाइन की बहुत स्ट्रांग घोड़ी है। स्ट्रॉन्ग घोड़ी एक। मोहनसा सो जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या जिन लोगों को पता नहीं है उनके बारे में हम थोड़ा बताएं कि अब तक कितने इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बारे लगभग में। 22 से 23 रिजल्ट इसके आ गए। और लास्ट मंथ इसकी 3 पचकल्याण फिली आई है। ओके, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन। जिसमें एक पचकल्याण फिली 2 पैर सफेद माथे पट्टा घोड़ी थी, उसके पचकल्याण फिली आई है। एक ग्रे मेयर के पचकल्याण फिली आई है। और एक अबलक के पचकल्याण फिली है। अरे वाह, जो आप चाहते थे काफ़ी समय से कि मैं फिलीज हमारे जोरावर के ज़्यादा से ज़्यादा है, बिल्कुल है ना? तो और हर आदमी चाहता है कि नर से, मतलब नर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि फिलीज। देखिए मेरे यहाँ तो जो भी नर पैदा हुए हैं वो भी अच्छे पैसों में सेल हुए हैं और अच्छे घरों में दिए हैं मैंने। अच्छे घरों में गए हैं। हाँ। बाई लक। बाकी यहाँ पे जितने भी आसपास में जो भी रिजल्ट आए हैं मेरे ख्याल से, एक आदमी बेचना ही नहीं चाहा तो बात एक अलग है। बाकी तो इसके बच्चे मेरे ख्याल से अगर बेचना चाहे तो बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं। जी 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 जी। सो अभी हम बात करते हैं इसका फर्स्ट बच्चा अगर से लेके और अब तक कितने टोटल नंबर आ गए हैं इसके? नंबर्स तो देखो काउंट करना पड़ेगा, डायरी देखनी पड़ेगी। ओके, इतना अच्छा, फिर भी अप्रोक्स आइडिया? अप्रोक्स मेरे ख्याल से अब अगर ये लेटेस्ट अगर मैं कवर घोड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बच्चे जो डिलीवर हो चुके हैं। डिलीवर हो चुके हैं उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से पहले तो नरों की संख्या ज़्यादा थी। ओके। लेकिन अभी फिलियों की संख्या ज़्यादा हो गई है। हाँ, वो आपके चेहरे की स्माइल से पता लग रहा है कि अभी काफ़ी सही चल रहा है। अभी इसकी एक पचकल्याण फिली गुजरात गई है अपने यहाँ से ही सेल होके, और बहुत अच्छे दाम में बिकी है वो। और 12 महीने की फिली थी, 57+ हाइट थी। ओके। विजय भाई करके हैं गुजरात में, वो लेके गए हैं यहाँ से। जी जी जी, मैंने भी देखी है वो फिली, काफ़ी अच्छी है। और इसका जो पहला बच्चा है इसको जिसकी हम अगर बात करें फर्स्ट, इसका अगर कोई फोल था
उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। वो अपने आंध्रा चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी साहब हैं। होम ब्रीड ही थी आपकी वो? हाँ, लक्ष्मी का बच्चा था वो। आपके पास जो लक्ष्मी इससे है? पहले एक आध बच्चे और आए थे पर वो छूट गए थे। तो मेरे यहाँ जो लाइव फोल था, जो पहला बच्चा जो था वो लक्ष्मी का हुआ। और लक्ष्मी का बच्चा आंध्रा चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी साहब हैं, उनके भाई दुष्यंत रेड्डी जी हैं, उनको किसी ने गिफ्ट किया था। Okay. और अभी वो बच्चा 27 महीने, मेरी बात होती रहती है उनसे, दुष्यंत रेड्डी साहब से। अभी वो बच्चा 27 महीने में जो है 62.5 से 63 के बीच है। ओके, 27 महीने में 62, 63 हो चुका है। मार्किंग क्या है सर उसकी? उसकी आगे का राइट पैर सफेद है और माथे पे टीका है। ओके, आगे का राइट पैर और माथे पे टीका। सो अभी रिसेंटली वो कैसा चल रहा है, कोई आइडिया देखा आपने उसको? मतलब हाइट के अगर हम अगेंस्ट अच्छा है वो तो, ये मान लीजिए पूरा नर लगने लग गया है, पूरा 27 नर लगने महीने में। लगा। ओके। सो ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा नाम करेगा बाप का वो बच्चा, बिकॉज ऑफ पहला बच्चा है इसका। जी। सो लगभग 25 से 30 बच्चे इसके बाहर आ चुके हैं मार्केट में। 23 से 24। ओके। एग्जैक्ट तो क्या डायरी देख के बता पाऊंगा। 23 से 24 कंफर्म बच्चे आ गए। ओके। और अभी अगर आपके बात करें, आपके पास घोड़ियाँ कितनी हैं लगभग? घोड़ियाँ तो मेरे पास देखिए अभी इस टाइम पे 6 हैं तकरीबन। और एक फिली है, एक कोल्ट भी था पर अभी 2-3 दिन पहले हमने सेल कर दिया। ओके। सो एमपी में गया है। ओके, तो अभी हम न्यू एंट्री की बात करते हैं। हमारे पास अभी रॉयल स्टड फार्म जयपुर में न्यू एंट्री क्या हुई है रिसेंटली? अभी एक तो ये घोड़ी आई है जो माथे पे टीका है, आगे के 2 पैर सफेद हैं। लक्ष्मी कदम बोला जाता है इसको। लक्ष्मी कदम बोला है। तेलिया कुमेद ना? हाँ, तेलिया कुमेद है। 59+ हाइट है उसकी। और ये जो है इसकी माँ तो कुमेद है और बाप इसका जो है अजमेरी वाला जो अबलग घोड़ा था उसकी बच्ची है। ओके। सो ये भी लाइन से बिलोंग करती है। और इसकी अगर उम्र की बात करें तो? उम्र ये 10 से 11 साल के तकरीबन है। 10 से 11 साल। और हाइट? चाल की ये कोई उधर का ही कोई बंदा आया था मेरे फार्म पे, जब ये आई उसके बाद में ये कहते हैं चाल भी बहुत अच्छी चलती है। हमने तो अभी चला के देखा नहीं है इसको खैर, लेकिन ये कहते हैं कि चाल बहुत अच्छी चलती है। बोले हमारे एरिया के अंदर इससे तेज चलने वाली कोई घोड़ी नहीं थी बोले। ओके। बोले ये यहाँ कैसे आ गई? मैंने कहा भाई ऐसे ही है। तो फिर उसने स्टोरी बताई कि साहब ऐसे है। ओके। पारिवारिक आपको पता ही है, मतभेद चलते हैं, तो उस चक्कर में कोई नीड़ने चाड़ने वाला नहीं था, इसलिए दे दी उन्होंने। वैसे ज़्यादातर मेरा ऐसा अनुभव है कि आपको बाय लक काफ़ी कुछ अच्छी जानवर आपको, मतलब आपके फार्म पे आए हैं। भगवान की कृपा है। हाँ, डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं आपके भाव का भी इसमें बहुत बड़ा कारण है कि आपका जो सेवा का जो आपका भाव है वो काफ़ी अच्छा है। सो वो भी कहीं ना कहीं कारण है। जी बिल्कुल। मैं तो देखिए आपके सामने जो भी जानवर, आपके साथ भी जाके काफ़ी सारे जानवर लाया हूँ। तो दूसरा यहाँ पे भी मेरे यहाँ कैसे जानवर आए हैं तो वो तो आपको तो फिर डेफिनेटली पता ही है, स्टार्टिंग से अपन साथ में है तो उस हिसाब से। सो अभी ये अगर इसकी बात करें, सुबर है घोड़ी? नहीं, अभी अपन ने कवर करवाई है इसको। अच्छा, अपन ने कवर करवाई है, जोरावर से कवर की है अभी। 10 तारीख को कवर हुई है, अभी 10-11 दिन हुए। 10-11 दिन हुए, ठीक है। वैसे जोरावर के तो ये पीछे एक पचकल्याण फिली छोड़ के आई है अगले के यहाँ। हाँ जी। और फिर अपन ने लाने के बाद अपन ने जो है इसको कवर करवाया। जी। तो कंफर्मेशन रेटिंग जोरावर की तो वैसे भी ज़्यादा ही है, मतलब वो कंफर्म तो नहीं होने वाली घोड़ियों को भी कर देता है। तो बिल्कुल वो भी है। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए कंट्रोवर्शियल भी हो जाए तो माफी चाहूंगा, आप भले उसको कट कर देना। आजू बाजू में लोगों ने जो लॉबी बना रखी है ना, वो लॉबी भले ही कितनी बना ले, अगर ऊपर वाले की मेहरबानी है अपने पे और अपना घोड़ा अगर अच्छी पेडिग्री से आता है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है ना, तो उनकी लॉबी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी। भले ही चाहे कोई कितना भी करे। नहीं, मैं तो आप ये सब देखो, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके हैं, और मैं इसमें काट छाट की तो कोई बात ही नहीं है। काट छाट तो आप करवाना चाहोगे तो होगी। मुझे तो अच्छा लगेगा कि आप अपनी सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाएं, फैक्ट बता या आपके दिल में जो चल रहा है। लोग बाग क्या है जितेंद्र जी, यहाँ पे सिस्टम ये है सबसे बड़ा, पता नहीं, या तो ये है कि
मैं यहाँ घोड़ा लेके बैठा हूँ, शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा है या क्या वजह हो रही है। अपन ने अभी तक आज तक किसी के बारे में गलत बोला नहीं है, ना किसी को अपन ने गलत बोला है। अपने पास जितनी नॉलेज है, अपनी कोशिश रहती है, किसी का भी फ़ोन आ जाता है, अपनी जो हेल्प हो पाती है उस भाई की हेल्प करते हैं जितना हो सके। जी 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 भाई कई बार तो ये सिचुएशन भी हो जाती है, किसी का घोड़ा बीमार हो जाता है तो ये सिस्टम होता है, अपन जाके और उसको जाके और भले ही अपना कोई भी लेना है, अपने जेब से फ्यूल जला के और अपन जाके उसको संभाल के, हेल्पिंग नेचर है, हेल्पिंग नेचर है आपका शुरू करने की से। कोशिश और जब करते मैंने भी अश्व रखे हैं तो तब भी आपने काफ़ी हेल्प करी है उसमें, डेफिनेटली। वो ये क्योंकि घोड़ों भले ही अपन वैसे नहीं जाए, लेकिन घोड़ों के लिए तो अपन कहीं भी पहुंच जाते हैं। देखिए सर, ये सब हर बिजनेस में है और हर फील्ड में है, जो है अपोजिशन और आपके फेवर के लोग और अपोजिशन के लोग, ये हर फील्ड में होता है। और इससे कोई मतलब इससे ऑफेंड होने की बिल्कुल ज़रूरत मेरे को लगता नहीं है, प्रभावित नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों से, ठीक है, चलता रहता है ये सब चीज़ों ये। और अभी एक और रिसेंटली आज और या शायद 1-2 दिन में आप एक फिली और लेके आए हैं। जी जी जी, हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो नुकरी फिली है, वाइट है। नुकरे का एक्सपीरियंस मेरे लिए बैड ही रहा है अभी तक। ओके। मैं पहले एक घोड़ी लेके आया था, उसमें भी प्रॉब्लमेटिक रही वो। उसके बाद एक फिली लेके आया, वो भी प्रॉब्लमेटिक रही। हाँ, काफी दिनों तक हिम्मत नहीं कर पाया नुकरा लाने की। ओके। लेकिन फिर दिमाग में आया शायद हो सकता है कि जानवर गलत आ गए हो, बाई कॉन्फिडेंस हो गया हो। ये पोजीशन है, तो एक बार फिर ट्राई मारी हमने। आपका मतलब कहीं ना कहीं पर्सनल चॉइस जी जी बिल्कुल था कि 1-2 तो रहना चाहिए। अपन ने मारवाड़ी में तो देखिए ब्रीडिंग कर ही ली है, भगवान ने चाहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो ठीक ठाक रिजल्ट भी आए अपने पास। तो चाहते हैं कि नुकरे की भी स्टार्ट किया जाए थोड़ा बहुत। ओके। अब वो डिपेंड ऑन करता है कि उसका अंजल कितना है अपने पास में, दूसरा ये है कि वो अपने को कितना रास आती है या फबती है, उसके आधार पे वो डिसाइड करें। तो इस घोड़ी के बारे में थोड़ा बताएं डिटेल। ये डॉक्टर स्टड फार्म से ली हुई थी। ओके। हमारे एक परम मित्र हैं सुरेंद्र सीआई साहब, उनकी डॉक्टर स्टड फार्म से खरीदी हुई थी। ये वीर घोड़ा है सुरेंद्र वीर के पास में। ओके। उसकी बच्ची है और उन्हीं के दोस्त के पास में इसकी माँ है। ओके। और इसका जो दादा है वो मिंटू रोड़े वाला बड़ा घोड़ा है। मिंटू रोड़े वाला। और सुरेंद्र भाई से भी मेरी बात इसको डाल दे अंदर, इसको डाल दे, मार देगी लात। बताया, और सीआई साहब ने भी मेरे को जो रिपोर्ट दी थी वो वही थी। ओके। इसकी हाइट जो है वो लगभग, उम्र लगभग कितनी है? उम्र इसकी अभी 4 साल 2 महीने के आसपास होगी। ओके। और ये जहाँ पे ब्रीड हुई वहीं से आपने ली? नहीं, जहाँ पे ब्रीड हुई वहाँ से हमारे मित्र लेके आए। अच्छा, ओके नाम मैंने ओके 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 ओके। और वहाँ से मैंने ली। जी जी जी। अब वो ये मान लीजिए कि एक यारी दोस्ती के नाते उन्होंने हमारे को दी, क्या रहा क्या नहीं रहा। सेकंड ओनर रहे हैं आप? जी जी जी। तो हाइट इसकी 63 प्लस है। और चाहे तो फीता लगा के भी अगर कोई भाई अगर ऐसा बोलना चाहे तो, और वैसे भी आपने भी देखा है, आप डेफिनेटली ये पोजीशन है, घोड़ों में रहते ही हैं तो एक आइडिया। नहीं, मैं तो अगर कंफर्म करूंगा तो लोग बोलेंगे कि अगर जितेंद्र जी भी आजकल हाइट नापने लगे हैं। हाइट नापने का क्या है, नाप के डालो। मैं तो ये कह रहा हूँ सबसे अच्छा है जब भी कोई बोले ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए यूट्यूब के ऊपर जो बोले वही अगर अपन लिख देते हैं तो वो भी गलती है। नहीं, इसमें लिखने की जरूरत है, आप जो बोल रहे हो वो बता रहा हूँ मैं, तो लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ ना, अब आगे से जब भी ये सिस्टम रहे तो सीधा है फीता लेके हाइट नापाओ। कितने लोग ये सिस्टम है, जो बनवाना चाहता है हाइट नाप के अगर वीडियो तो बनाओ ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। राइट बात है। तो ये हाइट का जो मैटर है ना, ये तो ऑनर टू ऑनर डिपेंड करता है। जिसकी घोड़ी है या घोड़ा है या जिसको लेना है वो ध्यान रखें। यूट्यूबर तो जो नहीं तो पुष्कर मेले में आते ही हैं लोगों के घोड़े, स्टिक लेके निकलो तो पता लग जाएगा। इसमें क्या बात है, नाप लो। जिसको कंफ्यूजन हो भाई ये घोड़ा इतना हो ही नहीं सकता, राइट बात है, तो पुष्कर में सब घोड़े इकट्ठा होते हैं, घूमने की जरूरत ही नहीं है। राइट बात है। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाले चैनल के लिए तो कुछ कंट्रोवर्सी वाली बात ही नहीं है। आपने बोला, मैंने लिया, जो आपने बोला वही लिया। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ एडिट किया हो या अपनी तरफ से कुछ बोला हो। नहीं, एक आध फोटो तो आप अपनी भी डाल देना, खींची हुई है भाई, घोड़ी का कितनी हाइट है अपने आप ही पता चल जाएगी। राइट बात। तो अभी आपने इसकी 63 एज लगभग 63 की हाइट है इसकी लगभग।
तो अब इसको इसने कभी फोल पहले कभी किया है या नहीं, नहीं? अभी तो बच्ची है। मैं तो बैठक ही मैंने चालू की है, सीआई साहब ने बैठक ही चालू नहीं करी थी। हाँ, कई लोग तो क्या है, शौक में पाल रहे थे ये। 2 दांत में भी कई लोग कवर करवा देते हैं उस करवा हिसाब से। देते नहीं, उन्होंने नहीं करवाई कवर। और अभी अब अपन ही आप कवर करवाओगे। करवाएंगे। और दूसरा ये, अभी इसको बैठना ही पहले कल से मैंने बैठना स्टार्ट किया है इसको। ओके नहीं तो बैठे ही नहीं थे। ओके, मतलब बैठक भी आपने शुरू करी, हाँ, तो अभी जी, घोड़ा भी इसको आप ही बिल्कुल दिखाओगे। बिल्कुल। अभी क्या थोड़ा इसका फैट उतारेंगे, थोड़ी भारी ज्यादा हो रही है ये। भाई भारी जानवर का क्या रहता है एक्चुअली कि ज्यादा लंबे समय तक जानवर भारी रहता है तो थोड़ी सी दिक्कतें आना इसकी पैरों की प्रॉब्लम, ये सब चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जी जी। तो इस वजह से ये सिस्टम रहता है। तो एक बार इसका थोड़ा सा फेट उतार के उसके बाद क्या बेटा। तो जैसे अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, तो जैसे स्टड फार्म घोड़ों को रखने में क्या प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा? मेनली तो देखिए स्टाफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टड फार्म से। ओके, स्टाफ की ऐसे प्रॉब्लम रहती है कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये आपकी ये प्रॉब्लम है? कॉमन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टाफ की। ओके, वो ये हर इंसान के साथ है मतलब? हर इंसान के साथ ही है। जी। पता नहीं क्या है, क्या नए बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियां होती नहीं है इन पे, तो ये क्या होता है 2-3 महीने बाद इनको नया घर ढूंढने की आदत लग जाती है। ओके। तो फिर क्या है, वो जाते ही हैं। आगे से आगे क्यूरियोसिटी चलती रहती है, आगे चलता रहता है ना। तो और क्या, जैसे और क्या तकलीफें आती है जैसे घोड़ा रखने में? और जैसे देखिए नर में तो आपको कम से कम 2 स्टाफ चाहिए, हम्म ये मान के चलिए आप। हम्म और तीसरा, आप जो अगर स्टड फार्म का ओनर जो है वो भी अगर घोड़े को संभाल सकता है तो वो बेटर देन है। ओके। नर के लिए तो ये है। बाकी घोड़ियों के लिए तो देखिए पर्टिकुलर 4 घोड़ियों को एक आदमी जो है वो आराम से संभाल सकता है। उसको बढ़िया पूरा देखो काम करना चाहे तो, और नहीं करना चाहे तो भले ही ये सिस्टम रहता है। ये और आपके पास एक ग्रे कलर की बड़ी घोड़ी भी है ना आपके पास? उसके बारे में थोड़ा सा बताओ प्लीज। वो अगले महीने में फोल्ड करेगी। ओके और अपना जोरावरी उस पर डला हुआ है। ओके। नेक्स्ट पहला ही ठान देगी वो भी पहला ठान देगी ना? पहला ठान हाँ देगी। हाँ हाँ। वो भी अपन लाए थे तो एक बाबा जी के यहाँ ये सिस्टम था। पहले बाबा जी के यहाँ थी, वहाँ से सेल हुई किसी के पास, किसी ने सेल करी किसी को, चौथे ने उन्होंने सेल कर दी बरेली, बरेली से फिर अपन ने बरेली के बंदे से अपन ने जी 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 वो खरीदी। सो ये भी फर्स्ट फॉल देने वाली है, और काफी सुर्खियों में ये घोड़ी भी है ना? हाँ ये घोड़ी साहब, ये घोड़ी का तो अब काफी लोग लोगों की डिमांड में भी है। सोशल मीडिया पे और ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे काफी डिमांडेबल घोड़ी है। जानवर भी साहब ऐसा ही हाँ जी, पोजीशन है। हाँ जी। देखिए जो जानवर अच्छा होता है, जनरली बात है तो उसकी हम्म फोटो वीडियो भी चलती है, दूसरा बातचीत भी होती है। जानवर अगर अच्छा नहीं है, आज देखिए अपन बात करते हैं लाइन की, नो डाउट लाइन अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे पहले आदमी जाके घोड़े को देखता है। जी जी जी। घोड़ी को देखेगा, अगर घोड़ी अच्छी होगी उसके बाद में वो लाइन की बात करे तो मेरे ख्याल से बेटर है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही सामने बात। तो खड़ा है बिल्कुल एकदम कहते हैं हड्डियों का खंडर, और उसके बाद ये फलाने घोड़े की है, ये ढिकड़े घोड़े की, तो उससे कोई तुक भी नहीं है। हमारे एक जानने वाले परिचित हैं, आपसे भी परिचित हैं वो, और उन्होंने एक स्टेटमेंट डाला था एक ग्रुप में कि एक घोड़ा और सायर्ड बाय घोड़ा और डेम घोड़ी और ग्रैंड सायर घोड़ा। वो भी हमारे मित्र हैं। उनका सिस्टम ये है, जब भी उनसे पूछो ना अगर घोड़ों के बारे में तो वो सीधे एक ही चीज बोलते हैं, कौन सी लाइन है? महिला लाइन है। बाप कौन बोले घोड़ा, माँ कौन बोले घोड़ी, ये है उनका। और बहुत अच्छे, बहुत सज्जन आदमी है, मैं आपको बताऊं। और ऐसा भी नहीं है ये सिस्टम, वो तो क्या सुर्खियों में रहना नहीं चाहते, बाकी अगले को खरी करने में वो भी कम नहीं है, ये सीधा सिस्टम है। सही बात है। और फैक्ट तो यही है, ये सब लाइनेज और देखिए लाइनेज नो डाउट जानवर को प्रभावित करती है। अच्छे जानवर, अच्छी पेडिग्री, अपन को अगर कवरिंग करवाते हैं तो अगर अच्छी लाइन का जानवर होता है तो अपने को एक उम्मीद एक्स्ट्रा हो जाती है उससे। लेकिन बट वो प्रेजेंट में क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा। मैं इसको ऐसा मानता हूँ, मेरा ओपिनियन है, माय पर्सनल ओपिनियन, कि जैसे कुछ लाइनेज है या कुछ घोड़े हैं जिन्होंने अच्छे बच्चे प्रोड्यूस किए, और उन घोड़ों को लोगों ने ऑब्जर्व किया, लोगों ने मतलब ये नोटिस किया कि ये घोड़े अच्छे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनकी पेडिग्री आगे चली, वो एक लाइनेज बनी। वही है तो, क्योंकि घोड़े तो हजारों पहले भी थे, सैकड़ों पहले भी थे, तो सैकड़ों घोड़ों की लाइनेज चलती, तो सैकड़ों लाइन होती है आज, लेकिन आज गिनी चुनी लाइन है। आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि घोड़े से लाइन बनती है। हाँ, लाइन से घोड़ा कभी नहीं बना सकते हो आप। बिल्कुल फैक्ट बात है। और ये स्टार्टिंग से होता है। अभी लोग लाइन से घोड़ा बनाने लगे, जबकि पहले का जो सिस्टम था ना,
आप ये देखिए, चाहे तूफान देख लीजिए, देव दरबार देख लीजिए, उसके बाद में फिर आप आ जाइए इधर, आप देवली देख लीजिए, फिर आप क्या नाम है, अति सुंदर सुंदर लाइन देख लीजिए। तो वो पर्टिकुलर घोड़े ही थे ना जिनसे स्टार्ट हुई। उनके अब पीछे की आपने pedigree का हाँ आपने 3 नाम बोले, उन 3 नामों के पीछे अगर जाएं तो बहुत गिने चुने लोग होंगे जो उन 3 नामों के पीछे की हिस्ट्री जानते होंगे। क्योंकि क्या है, जिसने अच्छा प्रोड्यूस किया लाइन वहीं से स्टार्ट होगा, वहीं से start जिसने अच्छा प्रोड्यूस नहीं किया उसको लोग कोई याद नहीं करना चाहते। राइट बात है। तो बिल्कुल सही है, और इसी पैटर्न पे ये मार्केट काम करता है, और हम तो आशा करते हैं कि जैसे बोनी बना जैसे लोग और दूसरी जो संस्थाएं चल रही हैं, मारवाड़ी जोधपुर जो संस्था चल रही है, ये सब संस्थाएं जो डीएनए का प्रोसेस जो चला रही हैं ये सक्सेसफुल रहे आगे आगे। देखिए, इसमें डीएनए वाले प्रोसेस है, ये तो हो गया, झूठ का कारोबार लगभग बंद हो गया। जी जी जी, काफ़ी इम्पैक्ट तो पड़ा है। अब पहले जो है ना, किसी का भी बाप बना के और कोई भी जानवर सेल कर देते थे ना, आजकल थोड़ा डरते हैं लोग। आजकल सवाल ही पैदा नहीं होता, कर ही नहीं सकते। 12 महीने बाद में डीएनए होगा, उसके बाद उसके कपड़े फट जाने। हाँ हाँ, तो इसलिए ये सिस्टम है, डीएनए आने के बाद में एक तो ये फ्रॉड का धंधा कपड़े बंद हो फट गया। जाने। हाँ, फैक्ट बात है। ये क्या है, ये फ्रॉड का धंधा। नहीं तो पहले आपको पता ही है ना, हाँ। कैसे कैसे किस घोड़े के उठा के बेचारे का, उसका जो है वाकई में जिस घोड़े का नाम होना चाहिए उसका तो हुआ नहीं नाम, और जिस घोड़े का नाम नहीं होना चाहिए उसका नाम हो गया है। हाँ। अब ये देखिए, ये अपने ही घोड़े की फिली है, ये हाँ अभी 3 महीने की हो गई है, और इसकी माँ ये ग्रे वाली है मीरा, बिल्कुल 3 महीने की फिली हो गई है। लोगों के बच्चे हाथ नहीं आते हैं, हमारे बच्चे हमारे को रगड़ते ही रहते छोड़ हैं, के नहीं जाते हैं। हैं छोड़ के नहीं जाते हैं, ये हाँ, सीन है। हाँ। नहीं, मीरा की भी नेक प्रोफाइल लोग देख पा रहे हैं, आपके जस्ट पीछे ही है, और जी, जी। काफी अच्छे प्रोड्यूस बच्चे कर रही है। बिल्कुल, 2 बच्चियां दी इसने मेरे पास। ये भी पहला ठाण मेरे पास ही किया था इसने भी। इसने अच्छा, हाँ, तो मतलब भी लाके पहला ओपनिंग ठाण आप ही करते हो जी, मतलब है? बिल्कुल। लक्ष्मी ने भी पहला ठाण मेरे पास ही किया आपके था। यहाँ ही किया था। जोरावर का पहला बच्चा भी मेरे पास ही मेरे आया। पास याद आ, तो very ये nice, वजह, very इसने nice। 2 फिलियां दी मेरे को। पिछली जी। बार भी फिली थी, हम्म। उसका घोड़े का पता नहीं था एक्चुअली, क्योंकि जिससे लेके आया था उसने तो काला घोड़ा बोल के मेरे को दिया था कि साहब काला घोड़ा से कवर है, लेकिन बाद में वो उसने फिली दी। हाँ हाँ, उसके आगे का राइट पैर सफेद था, पीछे का लेफ्ट पैर, माथे पे पूरा ब्लेज था। ओके। और इस बार इसने ये फिली दी है अपने जोरावर से। हम्म। इसका लेफ्ट का राइट का पीछे का पैर सफेद है, माथे पे टीका है। ओके। नहीं, जोरावर के बच्चे डेफिनेटली काफ़ी अच्छे बच्चे जोरावर प्रोड्यूस कर रहा है, और घोड़ियाँ भी घोड़े को पॉपुलर करने वाली या घोड़े का थोड़ा सा योगदान देने वाली घोड़ियाँ होती हैं, जो कि जो जोरावर को नहीं मिली। जो एक्चुअली जोरावर को देखिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी जानवर नहीं मिला। मतलब आपने नॉर्मल कैटेगरी की घोड़ियां आपने अच्छी कोशिश की उसको अच्छी घोड़ियाँ देने की, बट सारी घोड़ियाँ अच्छी मिले ये तो जरूरी भी नहीं होता। भाई एक नॉर्मल घोड़ियां मिली है जोरावर को, उसमें भी इसने अच्छा अच्छा प्रोड्यूस किया, हाइट में भी अच्छा, नेक इन्फॉर्मेशन, कान का इतना सिस्टम है कि कान ये छोड़ता ही नहीं है बिल्कुल। कान अपने पे लाता है, बॉडी स्ट्रक्चर नहीं छोड़ता, वो अपने पे लाता है। और रही बात टीके और ब्लेज की, तो वो भी तो देखिए प्रकृति पे डिपेंड करता है। वो भी ब्लेज के बच्चे भी दे ही रहा है, ऐसा नहीं कि देखिए वो टीका- प्रकृति पे भी डिपेंड करता है। और पट्टे के घोड़ों के कौन से टीके नहीं आते। टीके नहीं और आज ये टीके वाला घोड़ा है तो भी आप ये मान के चलिए, मेरे ख्याल से 50% से ऊपर इसमें 50% से ऊपर का पट्टे का रेशो है। हाँ, तो काफी है, और ऊपर की जनरेशन में इसके वैसे भी बाप साइड से पट्टे हैं ही सबके पास। बाप साइड पट्टा है इसका, सो जो है इसका दादा साइड पट्टा है। जी 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 जी। तो जिन लोगों को ये लगता है कि ये बहुत एक कोई साइंस बियॉन्ड साइंस है, या पता नहीं इसके ये कोई रॉकेट साइंस है घोड़े पालना, बिल्कुल आसान है, लेकिन आपकी नीयत बहुत क्लीन होनी चाहिए। एक चीज और कहना चाहूँगा जी। देखिए, लोग बाग शायद हो सकता है मेरे से पहले भी किसी ने कहा हो या नहीं कहा हो, आप जो है ये चीज़ आप गांठ बांध लो, आप अपनी तरफ से आप बढ़िया मेहनत करो, जानवर के साथ में समय दो, उसकी खूब सेवा करो, उसको आप अच्छे से अच्छे, आप जो कमी रहती घोड़ी है उसकी पूर्ति करता हुआ आप घोड़ा डालो। उसके बाद में सब ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। आप ये कतई डिसाइड नहीं कर सकते कि हम ये और ये घोड़ा घोड़ी मिला के और ये चीज ले लेंगे। डिसाइड कर आप एक अपनी 11 महीने की टेंशन दूर कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं है। आना वही है जो ऊपर वाले को मंजूर। डिसाइड करके भी क्या हो जाएगा, डिसाइड करके भी क्या हो जाएगा, आना तो वही है ना जो ऊपर वाला चाहेगा। दूसरा, अगर ऐसा ही होता, अगर आप ये देखिए तो पुराने इतने सालों से जो लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, एक ही घोड़ी को 3 बार मिलाते हैं, तीनों बार अलग अलग बच्चे आते हैं। सही बात है, अलग अलग मार्किंग के बच्चे आते हैं तीनों बार। सही बात है। तो फिर कहाँ से डिसाइड हुआ? सब प्रकृति डिसाइड करती है और क्या। जी जी जी।
सो धन्यवाद राजबना, थैंक यू सो मच। और काफ़ी अच्छा अश्वपालन आप कर रहे हैं और धीरे धीरे घोड़े के बच्चे भी काफ़ी अच्छा प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। अच्छी घोड़ियाँ जो हैं अच्छा प्रोड्यूस कर रही हैं जोरावर से। सो धन्यवाद आपका अमूल्य समय देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारी दूसरी जो घोड़ियाँ हैं, आपकी ख़ास घोड़ी लक्ष्मी और गौरी और आपकी मूमल को दिखाएंगे। जी जी। सो तब तक के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आने के लिए।